सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ यहाँ जयपुर में और पढ़ाती हूँ। हाँ जी, आपको आपके घर आकर आपके सामने तो बैठी हुई हूँ। आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 10 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं शेमुशी, उनके लिए ये प्रश्न पत्र बोर्ड के एग्ज़ाम 2023-24 जो आपका उम्मीद है फरवरी के बहुत अंत में या मार्च के शुरू में होगा, क्योंकि 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर है जो उम्मीद है आपकी बहुत सहायता करेगा। आगे बढ़ें उसके पहले आपको 8905436909 दो काम करने हैं। एक तो इस नंबर को सेव कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप या आपका कोई भी मित्र परिचय छोटी क्लास का बच्चा अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है, इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए। और दूसरी बात, हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, आपके बहुत काम आ रहा है मेरा चैनल। और लास्ट में देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आप ज्वाइन कर लेंगे और अपने प्रश्न वहाँ पूछेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन तक जो बच्चे प्रश्न पूछते रहते हैं उनके उत्तर मैं देती रहती हूँ, जितनी जल्दी मुझे मौका मिल जाता है उतनी जल्दी। पर भाई ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर ही भेज दें कि मैम हल मत कर दीजिए। हाँ, अगर नीट कॉपी होती है, क्लीन कॉपी, तो उसका PDF बनाकर प्रिंट में ऐसे सॉल्यूशन भी अपलोड कर देती हूँ। यह प्रश्न मेरे एक बहुत प्रिय छात्र ने मेरे साथ शेयर किया है, उसका नाम है सिद्धांत। उन्होंने ये प्रश्न पत्र अपना भेजा है। आगे बढ़ें उसके पहले मैम आराधना चश्मा लगाइए, हाँ, और अब बच्चों को पढ़ाइए। तो बच्चों, पहला प्रश्न आएगा 10 नंबर का, अपठित गद्यांश। ये सबसे अधिक नंबर का प्रश्न होता है। इसको हल करने की ट्रिक आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखी है। पहले प्रश्न पढ़िए। द्वितीयस्य ग्रामस्य जना कीदृशासन्। दूसरे गांव के लोग कैसे थे। कः शिष्यैः सह देश भ्रमणं करोति स्म। देश भ्रमण कौन कर रहा था। के तस्य उपदेशं परम श्रद्धया आकर्णयन्। आकर्णयन् माने सुने, उपदेश सुने। विचित्रम आशीर्वादम श्रुत्वा शिष्यः कीदृशासन्। यानी किसी गुरु शिष्य की बात हो रही है, गुरु नानक की बात हो रही है। तो पूछ रहे हैं कौन अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहा था। गुरु नानक स्वशिष्य सह भ्रमण। ये भाई गुरु नानक का उत्तर लिखेंगे आप यहाँ पर। वन वर्ड में जब पूछा जाएगा तो वन वर्ड में ही आंसर होगा। इसको ऊपर से पूरी एक लाइन खींचिए, शिरोरेखा। ग्रामवासिना महता उत्साहीन सशिष्य से गुरु नानक से स्वागतम आतिथ्यम चक्रतवन्तः परम श्रद्धया तस्य उपदेशं श्रुत्वा तेषां हृदयेषु शान्ति मुखेषु च कान्ति अराजताम। अराजताम होना चाहिए। तथा प्रस्थान वेलायां स तेभ्यः ग्रामवासिभ्यः सर्वे भवन्तः स्थान भ्रष्टा भवेयुः। सब अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएं। युष्माकम ग्रामम अपि नश्यतु। आप सबका गांव भी नष्ट हो जाए, ये आशीर्वाद दिया। ओ, सब स्तब्ध और मौन रह गए। तो ये क्वेश्चन है, शिष्य कैसे थे। विचित्र आशीर्वाद सुनकर आप लिखेंगे स्तब्धा। एक ही वर्ड में उत्तर लिखना है तो खाली स्तब्ध लिखिए। हक्के बक्के रह गए भाई, स्तब्धा। ये आंसर मिल गया हमको। तत्पश्चात ते अन्यम ग्रामम प्रति प्रस्थानम अकुर्वन् तत्रत्या जना अति दुष्टाः आसन। ये प्रश्न है दूसरे गांव के लोग कैसे थे, तो उत्तर होगा दुष्टाः। पहले प्रश्न पढ़ने के बाद पैसेज पढ़िए, रीड करिए पूरा, जैसे मैं कर रही हूँ मन में हल्के हल्के, तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। न ते तस्य स्वागतम कुर्वन् न च तस्य उपदेशम आकर्ण्यन्। अपमानित अपि गुरु नानक धैर्यम अत्यजन। धैर्यम अत्यजन, धैर्यम न अत्यजन होना चाहिए। तान ग्रामवासिना समृद्ध्या सुखई चात्राय वसंतु भवन्ता। आप लोग यहीं रहें, ये आशीर्वाद देकर शिष्या विचित्रम आशीर्वादम श्रुत्वा चकिता आसन। अब फिर यही आ गया, सब यहाँ होगा, लेकिन चूंकि यहाँ शिष्य की बात थी भाई, तो मैं अपने को सुधारूंगी। ये स्तब्धा नहीं होना चाहिए, चकिता होना चाहिए। क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर, प्रश्न तो ये पहला है कि शिष्य कैसे हो गए। यहाँ लिखा है सब, यानी गांववासी आश्चर्यचकित हो गए थे। ते गुरु नानकम नम्रतापूर्वक पृष्ठवन्तम सज्जना स्थान भ्रष्टा दुर्जना च समृद्धा संतु इति कीदृशी एषा नीति। गुरु नानक सस्मितम अकथयत सज्जना यत्र गच्छन्ति सौरभम किरंती। जहाँ जाते हैं सुगंध बिखेरते हैं, अच्छी बातें सबको सिखाते हैं। तेषाम सहवासेन, उनके साथ रहने से संसार सुख शांति पाता है, सज्जन हो जाते हैं। लेकिन दुष्ट यदि कहीं और जाएंगे तो वे सब लोगों को पीड़ित करेंगे, इसलिए वे कहीं और ना जाएं, ये आशीर्वाद दिया गया। एक क्वेश्चन बच गया था, कौन उनके उपदेश परम श्रद्धया से सुन रहे थे। तो भाई कौन सुन रहे थे। ग्रामवासिना, गांव के वासी सुन रहे थे, ग्रामवासिना। ठीक, ये हो गया हमारा एक पदेन उत्तरत। आगे बढ़िए, क्योंकि यह जगह नहीं है इसलिए मैंने ये दूसरे में बनाया। गुरु नानक प्रथम ग्रामवासिना कम आशीर्वाद दत्तवान। पहले वालों को क्या आशीर्वाद दिया था,
ये दिया था सर्वे से लेके यहाँ तक। इसके बाद लिखिएगा गुरु नानक प्रथम ग्रामवासिभ्य इति आशीर्वादम दत्तवान। पहले लाइन लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा इति आशीर्वादम। शिष्यः विचित्रम आशीर्वादम श्रुत्वा स्वगुरुम किम अपृच्छत्। क्या पूछा? उन्होंने पूछा सज्जन स्थान भ्रष्ट हो जाए तो ये कैसी नीति है। इति अपृच्छत्, इति अपृच्छत्। शीर्षक क्या होना चाहिए? गुरु नानक से कथा। ऐसे सिंपल शीर्षक बनाया करो। गुरु नानक की कथा है कोई, गुरु नानक के साथ घटी घटना है, गुरु नानक से षष्ठी लगानी पड़ेगी, गुरु नानक से कथा, सिंपल। गुरु नानक से आशीर्वादा, ये भी हो सकता था। यहाँ तेषाम से, यहाँ तेषाम पद किनके लिए आया? उनके साथ रहने से लोग सुख और शांति पाते हैं। किनके साथ? सज्जन के लिए आया है। केभ्य प्रयुक्तम, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? जब भी प्रश्न कस्मई केभ्य होता है, उत्तर चतुर्थी विभक्ति में होता है, हमें लिखना पड़ेगा सज्जनेभ्य। ऐसे। अपृच्छन के अर्थ में कौन सा शब्द है? अपृच्छन माने पूछा, पृष्ठवंतः। ये आंसर है भाई, पृष्ठवंतः, पूछा। ते अन्यत्र न गच्छेयु, गच्छेयु क्रियापद का कर्ता क्या है? ते। सम्मानित का विलोम क्या है भाई? सम्मानित का विलोम क्या होता है? सम्मानित का विलोम क्या होता है? ढूंढिए भाई, यहाँ क्या बताया गया है? विलोम आतिथ्यम तो हो गया था, आतिथ्यम होता है अपमानितः। सम्मानित, अपमानित, अपमानित, सम्मानित और अपमानित, अपमानितः। अपमानितोपि है ना, तो यहाँ विसर्ग है बच्चा, विसर्ग में टू बॉडीगार्ड वाली संधि है। आगे बढ़ चलिए, एकदम नहीं समझ में आ रहा है कुछ, दोबारा देख लीजिए, आपके पास सुविधा है। अब पहले टॉपिक पढ़िए। स्वनगर से नगर निगम आयुक्त, म्यूनिसिपल कमेटी जो भी है, उसके जो ऑफिसर है उसको चिट्ठी लिखनी है। क्यों लिखनी है? कोई आपके खेत में मैदान नहीं है, क्षेत्र में खेल का मैदान नहीं है आपके एरिया में। निवेदयामि स्थानम भवताम हतोत्साहिता, मतलब निराश। ध्यानम व्यवस्था आयुक्त उमेश पाला, ये नाम है तो ये चिट्ठी लिख रहा होगा, ये नंबर 10 होगा, उमेश पाला। आभारिणा क्रीडांगना, चिट्ठी लिख रहे हैं आयुक्त महोदय, प्रथम में आएगा आयुक्त महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं डैश क्षेत्र का निवासी हूँ, भवताम आपके क्षेत्र का निवासी हूँ, ये नंबर 2 है। अस्माकं क्षेत्रे बालक बालिकानां क्रीडनाय समुचिता नास्ति, समुचिता क्या? व्यवस्था, स्त्रीलिंग शब्द है ये भी, और उच्च समुचिता भी, तो यहाँ आएगा व्यवस्था। सायंकाले क्षेत्र से सर्वे बाला क्रीडितुम इतस्ततः ब्रह्मन्ति, इधर उधर घूमते हैं, परम तेभ्य उचितम डैश न लभ्यते, उचित स्थान नहीं मिलता बेचारे, कहाँ खेलें, स्थानम न लभते। अतः ते इदम प्रति डैश, इसलिए वे हतोत्साहित हैं, निराश हो रहे हैं, उनको खेलने की जगह नहीं मिलती। भाई कैसे मेडल जीतेगी इंडिया? ओलंपिक्स आ रहे हैं, पेरिस ओलंपिक। शारीरिकी मानसिकी स्वास्थ्य की च उन्नत्यै क्रीडाया अतीव महत्वम, अतः भवतां सेवायां निवेदनम निवेदयामि, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। नंबर 6 है निवेदयामि। एकस्य सुविधा युक्त से डैश, एक क्रीडांगण से, खेल के मैदान की व्यवस्था करा दीजिए। भवताम वयम डैश भविष्यामा, हम आपके आभारी होंगे, थैंकफुल होंगे भाई, आभारी ना। आशा है कि आप इस पर शीघ्र ही डैश देंगे, ध्यान देंगे हमारी प्रॉब्लम पर। यस, ध्यानम। और ये हमने भरी लिया, लिखने वाला चिट्ठी है उमेश पाल। पूरे नंबर आपके कब्जे में हो गए भाई। अब हम आ गए चित्र वर्णन पर। कंप्यूटर क्लास चल रही है, टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बैठे हुए हैं, कंप्यूटर क्लास चल रही है। संगणक कक्षा, ये संगणक कक्षा का चित्र है, इस पर मैं पहला वाक्य बनाऊंगी। हमेशा ऐसे डिसाइड कर लेना चाहिए कौन से शब्दों पर वाक्य बनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं सारे शब्द काम में लिए जाए, तय कर लीजिए। तिष्ठति बालकाः बालिका, पुस्तकानि लेखन्या अध्यापिका पाठयति, चलो अध्यापिका पढ़ा रही हैं। संदेह निवारणम, संदेह निवारण में उपविशन्ति, बैठे हैं। संगणक यंत्राणी, यहाँ बहुत सारे संगणक यंत्र हैं, ये नंबर 2 होना चाहिए। नंबर 3 बच्चे होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस भी तो देखेंगे, कंप्यूटर क्लास है तो पहले कंप्यूटर हैं, फिर बच्चे हैं, फिर अध्यापिका पढ़ा रही है, और टीचर बच्चों के डाउट भी। संदेह निवारण माने डाउट, डाउट, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। पृच्छति माने पूछ रहा है, कोई बच्चा पूछ रहा होगा कहीं पे। अब हम वाक्य शुरू करते हैं। इदम, यह संगणक कक्षा का चित्र है। इदम संगणक कक्षा का, तो कक्षायाः षष्ठी लगेगी भाई। संगणक कक्षाया 2 का बनेंगे ना। चित्रम अस्ति,
चित्रम अस्ति। दूसरा, अत्र, यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं, अत्र अनेकानि, यंत्राणी नपुंसक लेंगे भाई, इसलिए अनेकानि संगणक यंत्राणी, संगणक यंत्राणी दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। क्या शक है इसमें कि नहीं दिख रहे हैं? दृश्यन्ते, दृश्यते एक वचन होता है, दृश्यन्ते बहुवचन होता है, दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, कक्षायाम, कक्षायाम सप्तमी, बालकाः बालिकाः, बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारी बालिकाएं हैं, बालिकाः च पढ़ंती, पढ़ रहे हैं भाई, कंप्यूटर भी तो पढ़ते ही हैं, है ना। नंबर 4, एक अध्यापिका, एक अध्यापिका उनको पढ़ा रही है, उनको, उनको इस द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तान, उनको, स तौते तम तौ तान, पाठयति, पढ़ा रही हैं तो पाठयति। नंबर 5, हमने किस पे बनाना था? एक बच्चा संदेह निवारणम पृच्छति, मैंने प्रश्न पूछ रहा है, एकः बालकः प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नम पृच्छति, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ऐसे होना चाहिए, पृच्छति, धातु प्रच्छ होती है, लेकिन जब वाक्य बनता है तो प्री हो जाता, पृच्छति। 5 वाक्य बनाइए और 5 ही बनाइए, जितना पूछा जाए ना उतना ही काम करना चाहिए भाई, अधिक नहीं। वो टीचर को बता देता है एग्जामिनर को कि इस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने काम में। जैसे 5 वाक्य आएंगे तो जो 5 आपको आते हैं पहले वो करिए, एक्स्ट्रा करना है तो लास्ट में करना। आज दिवाली है, अच्छा, अद्य, बहुत सिंपल सेंटेंस है, दीपावली, दीपावली नहीं होता है, बहुत से लोग गलत लिख के आ जाते हैं, दीपावली लिखा ही हुआ है यहाँ पे, अस्ति। नदी की तरह रूप चलेंगे तो एक वचन में नदी, वैसे अस्ति। घर दीपकों से सजे हैं, बहुत सारे घर हैं, गृहाणी, दीपकों से तृतीया है, दीपकैः, बहुत सारे हैं तो तृतीया बहुवचन। सुसज्जतानि, सजे हुए हैं, सुसज्जितानि, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर, सुसज्जितानि सन्ति, सजे हुए हैं, बहुवचन आएगा, सन्ति है। बच्चे पटाखे चलाते हैं, ये हो सकता है आपको एग्जाम में छोड़ना पड़े क्योंकि आपको पता नहीं है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बालकाः, चलते हैं लिखा है, चलाते होना चाहिए, बालका स्फोटकानि, स्फोटकानि पटाखे, स्फोटकानि। अब चलाते हैं, चालयन्ति, जलाते हैं, ज्वालयन्ति, प्रज्वालयन्ति, आस्फोटयन्ति, यानी फोड़ते हैं। मैं लिख रही हूँ आस्फोटयन्ति, इसमें आप कई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। आस्फोटयन्ति मतलब फोड़ते हैं, चालयन्ति चला रहे हैं, ज्वालयन्ति जला रहे हैं, जो भी हो। इसी दिन राम अयोध्या से लौटे थे, इस ही, इस यानी दिन, दिन शब्द, तो क्या लिखेंगे? अस्मिन्नेव, इसी दिन, अस्मिन्नेव दिने, संधि हो गई है, दिन, इस ही दिन, श्री रामः, रामः भी लिख सकते हो, अयोध्याम, अयोध्या को लौटे थे, अयोध्याम प्रत्यागतवान, प्रत्यागतवान, आगतवान आए थे, लौटे थे, प्रत्यागतवान, इक्तवतु प्रत्यय लगाइए, लौटे थे। विजयादशमी हिंदुओं का पर्व है, विजयादशमी हिंदू नाम षष्ठी बहुवचन हो गया, हिंदू नाम पर्व आसीत, पर्वम नहीं लिखना, पर्व नपुंसकलिंग शब्द है, पर्वन मूल पद होता है, पर्व, पर्वणि, पर्वाणि, पर एक ही पर्व है तो पर्व, अस्ति। लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जनाः माँ दुर्गाम, जिसकी पूजा होती है उसमें द्वितीय होती है, माता दुर्गा पूजयंती, पूजयंती ऐसे लिखा जाता है भाई, पूजयंती, पूजंती नहीं होता, पूजयंती होता है। आगे बढ़ चलिए, बड़े चलो बड़े चलो। संधियाँ, वैसे मेरे हिसाब से संधियों में ऑप्शन नहीं आएंगे, पर यहाँ दिए हुए हैं तो बढ़िया है।
अतएव अतः प्लस ए विसर्ग लोप संधि हो रही है। बालाह प्लस अत्र ये भी विसर्ग लोप संधि है। स्यान्न समाविष्टा स्यात् प्लस न ये पहले चैप्टर में से लिया गया है। ये 1 + 5 = 5 वाली संधि है भाई हमारी। अस्मान नगराद ये भी सेम संधि है। और स्यान में ये स्यात् प्लस में ये भी है। दो ही तरह की संधियां दी गई हैं यहाँ। ये तीनों क्षमा करें अनुनासिक संधि है और ये विसर्ग लोप संधि है। आगे बढ़िए समास पे आ गए हैं हम लोग। निर्जनम वन का जहाँ जन का भाव है जनानाम अभाव। गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम यथामति मतिमनतिक्रम्य उपनयन के उपदेश से उपनयनस्य उपदेशेन उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार। और बाल भावात बालस्य भावात बच्चों के भाव से बाल भाव के कारण। यहाँ जो है भैया ये दो तो हैं तत्पुरुष समास और ये तीन है अव्ययी भाव समास। 4 जैसे आपके कोर्स में द्वंद्व समास भी है। आगे बढ़िए अब और बहुव्रीहि समास भी है। अब आगे हैं प्रकृति और प्रत्ययों को जोड़िए। दुर्लभ प्लस टाप दुर्लभा टाप का आशेष रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा। शिष्य प्लस टाप शिष्य यहाँ 2 ही ऑप्शन दिए थे बढ़िया। महत प्लस तो महत्वम ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। आप लिखते हो ना शीर्षक भी लिखते हो कई बार डैश महत्वम तो याद रखिए 2 ता बनते महत्वम ऐसे लिखा जाता है एक ता नहीं होता। बुद्धि प्लस मतुप नारी बुद्धिमती नारी। और शक्ति प्लस मतुप होना चाहिए ऐसे। और 2 छात्र हैं तो ये आंसर है शक्तिमंतौ। विवचन है ना शक्तिमान शक्तिमंतौ शक्तिवंता। आगे चलिए 3 घंटे का पेपर है कम समय में सॉल्व करना है। और हालांकि मैं आपको रीज़न भी समझा रही हूँ क्या उत्तर आना चाहिए। वाच्य के 2 फॉर्मूले होते हैं पहला और दूसरा। आपको फॉर्मूला याद होगा 1 2 तीतवंती और 3 1 यते यते अंते। यहाँ लिखा है रच्यन्ते इसका मतलब यहाँ पे तृतीया विभक्ति आएगी तो ये होगा युष्माभि। आम महोदय डैश चित्राणी रचयामः प्रथमा विभक्ति ये यहाँ पर तीतहंती वाला आया है तो यहाँ वयम होगा। शिक्षक गृह कार्यम करोति शिक्षक पूछ रहे हैं कि कब गृह तो भवता भवान होगा। क्यों होगा क्योंकि भवान प्रथम पुरुष एक वचन है भवान भवन्तौ भवन्तः तो ती लगेगा इसके साथ। क्रियते रात में किया जाता है मया आएगा। क्यों घर में कब गृह कार्य करते हो रात में मैं अपने घर में करता हूँ। गृहे क्रियते मया क्रियते। आगे चले भाववाच्य का सेंटेंस। 9th क्वेश्चन समय लेखना। यहाँ है सप्तवादने। अब देखो यहाँ वादने लिखा नहीं हुआ है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लिखेंगे सप्तवादने ऐसे इस प्रकार। उसके बाद है सपाद अष्टवादने। यस तो सपाद के बाद लगाइए डैश और उसके बाद लिखिए अष्टवादने। इस प्रकार लिखेंगे बीच में डैश लगाएंगे संधि नहीं करनी पड़ेगी। एकादश वादने 11 बज रहे हैं तो एकादश वादने मिला के लिखेंगे। संख्या के साथ वादने जोड़ दीजिएगा। पादोने एकादश वादने 4 पूछे जाएंगे 4 ही करिएगा। पादोन के बाद डैश लगाइए एकादश नहीं तो संधि करनी पड़ेगी। एकादश वादने ध्यान रखिएगा यहाँ पूरा समय लिखेंगे। सेंटेंस मत उतारिए पर ये वादने तक पूरा लिखिए। और ये है सार्ध फिर डैश लगाइए और लिखिए नव वादने ऐसे लिखा जाएगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। अव्ययपद भरिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है भाई। कक्षायाम छात्रा वदंती उच्चई वदंती यहाँ उच्चई आएगा जोर से बोलते हैं। मैं अव्यय में बच्चों को राय देती हूँ पूरे वाक्य उतारो। क्यों क्योंकि कई बार एक शब्द 2 ब्लैंक्स में फिट बैठता है तो जो बच्चे वाक्य उतारते हैं उन्हें फायदा मिल जाता है। रामा तो पुरुषेषु ऋषभ एव आसीत ऋषभ के समान थे श्रेष्ठ हैं। तुम ही मेरे मित्र हो नूनम आएगा निश्चय ही तुम ही मेरे मित्र हो। श्रमम डैश श्रम के बिना विजय नहीं होती जीत नहीं सकते हो। कच्छ पाशा नहीं चलाती कछुआ धीरे धीरे चलता है ऐसे। आगे बढ़िए। पाठान 12 पाठ होते हैं पाठान नहीं पाठा होगा 12 पाठ। नयनो नहीं नयनाभ्याम होगा तृतीया विभक्ति लगेगी। रमेशा सुखी भवतु एक वचन है और श्वः के साथ में गमिष्यसि आएगा भाई। आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये वाक्य पैसेज आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगी। कह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति कौन उठाता था तो भाई जो दीन पुत्र था उसका
तो आप वृषभा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वृषभ की बात हो रही है, या दीन वृषभा भी लिख सकते हो, जो दुबला पतला था वो। कह प्रत्युवोचत, किसने उत्तर दिया? यहाँ पर सुरभि ने उत्तर दिया था, सुरभि, गायों की माता। किसका दैन्य देखकर माँ रोने लग गई थी? वो रोने लगी थी, देखा, पुत्रस्य दैन्यम, पुत्र का दैन्य देखकर वो रोने लगी थी, कष्ट देखकर। इंद्रा सुरभिम किम अपृच्छत, इंद्र ने क्या पूछा था? तो उन्होंने ये पूछा था, भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, यह पृष्ठा था, इति 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 तक लिखेंगे। सुरभि, इंद्र सुरभिम अपृच्छत, और पूरा लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स में इति लगाइएगा। सुरभि किम प्रत्युवोचत, सुरभि ने क्या उत्तर दिया? यहाँ से लिखेंगे कि उसने क्या उत्तर दिया था। ये पूरा उत्तर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा आंसर लिखना चाहिए था। ये पूरा आंसर सही होगा, क्योंकि उसका पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपको करने थे। कह बहुधा पीड्यति, कौन बहुत सताता है? किसान बहुत सताता है उसको, कृषकः। यहाँ कह की जगह एक शब्द आपको जोड़ना है, कृषका, कृषका बहुधा पीड्यते। तो मैं आपको राय दूंगी कि आप फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन करो, जिसमें ज़्यादा लिखना है, लिखते समय गलती की संभावना है, वो छोड़ो। यहाँ क्रियापद क्या है? पीड्यति क्रिया है। पर्याय, काठिन्यन का पर्यायवाची भैया कृच्छ्रेण है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कृच्छ्रेण, ये रहा, इसका अर्थ होता है कठिनाई से, कृच्छ्रेण। दुर्बले सुते, यहाँ विशेषण क्या है? दुर्बले, ये विशेषण था इसमें। आगे बढ़िए। अब ये किम वृषम दूषितम, वायुमंडलम वृषम दूषितम, ये इसका आंसर हो गया। धरातलम की दृशम, धरातलम समलम हो गया, ये आंसर हो गया इसका। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम है, ये आंसर हो गया इसका, ये थर्ड हो गया। कीदृशम जलम नास्ति, कैसा पानी कहीं नहीं मिल रहा है? निर्मलम जलम नास्ति, पूरा वाक्य लिखो, निर्मलम जलम नास्ति। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, फिर वही आ गया, कुत्सित वस्तु मिश्रितम हो गया, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्र बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहिरंतर जगति, कुत्र की जगह लिखिए बहिरंतर जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम। अब अत्यधिकम का पर्याय अध्यधिकम माने भ्रशम होता है, भाई इसका पर्यायवाची है भ्रशम। दूषितम का विपर्याय, दूषितम का विपर्याय निर्मलम, निर्मलम। समलम का विशेष्य, समलम धरातलम है तो इसका विशेष हो गया धरातलम। बहुत आसान है भाई, श्लोक पर आ जाए तो बहुत आसान है, ये लेसन बहुत प्यारा है। अब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है लेसन नंबर 4, शिशुलालनम। गुरु कुशलवयो गुरु का आसीत, उनके गुरु वाल्मीकि थे, ये आंसर हो गया। कश्चित लवकुशयो पितु नाम कुत्र न व्यवहरति, कभी भी लवकुश के पिता का नाम कहाँ नहीं लिया जाता है? कहाँ नहीं लिया जाता? तपोवन में लिया जाता, नहीं लिया जाता है, तो ये तपोवन नहीं लिखिएगा। समुदाचार की दशा, उनका शिष्टाचार कैसा है? उदात्तरमय, ये थर्ड का आंसर है। ये लो आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आ गए हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। यह किसने कहा था उदात्तरमय समुचारा? राम ने कहा था उदात्तरमय समुदाचारा। केन संबंधेन भगवान वाल्मीकि कुशलवयो गुरु उपनयन उपदेशेन, केन की जगह लिखना उपनयन उपदेशेन, और भाई पूरी लाइन लिख दीजिएगा। कुशा स्व पितु नाम के मुक्तवान, उसने पिता का नाम क्या बताया था? उनका नाम बताया था निरनुक्रोशः। किम की जगह लिखना निरनुक्रोशो नहीं, निरनुक्रोशः। विशेषण है भगवान वाल्मीकि। कर्ता पद क्या है? यहाँ अहम है कर्ता, अहम बीच में दिख रहा है आपको। और दयालु का विलोम क्या होता है? निरनुक्रोशः, यही होता है। दयालु का विलोम होता है निरनुक्रोशः, क्रूर, क्रूएल। जी प्रश्न निर्माण, कज्जल मलिनम धूमम, ये विशेषण है इसका, तो कीदृशम से प्रश्न बनेगा। प्रकृति की समीपता में षष्ठी है, कस्या, किसकी समीपता में। बुद्धिमती स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है, बुद्धिमती का बनेगा, सा का भी का बनेगा, है ना। और रामस्य समीपम तो कस्य समीपम, षष्ठी लगेगी। अगला क्वेश्चन, अन्वय, अन्वय करने की ट्रिक मैंने सिखा रखी है। इन शब्दों को पहले यहाँ काट लेना चाहिए, जिसके साथ साथ शब्द जुड़े वही आंसर होता है। कठिनम, कज्जल मलिनम, ध्वानम और अनंताः, यहाँ एक शतशक्तियानम डैश धूमम मुंचती, काजल जैसा काला धुआं छोड़ते हुए, वाष्मानियाला ध्वानम शोर मचाते हुए दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियाँ, पंक्तियाँ कैसी हैं? अनंत हैं, ये थर्ड हो गया। और चलना भी कठिन है, ये 4 हो गया। ऐसे यहाँ पर है हे त्रिदशादेव, क्योंकि संबोधन है।
वह कश्चित डैश विनिपाता सहायक नहीं दिखा रहा। अहम तो पुत्रम सो, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्रिया हमेशा बाद में आती है, रोदिमी क्रिया है इसलिए लास्ट में आएगी। और हम आगे बढ़ गए। घटनाक्रम, हमेशा पहले कहानी ना अंडरलाइन कर लो। शव कपड़ा हटाकर बोला, गांव वासियों ने चोर मान लिया उसको ही। रात में पदयात्रा शुभ नहीं है। कोई चोर उसी घर में घुस गया और भागा। पास में से दयालु गृह ने उसे आश्रय दिया। सब बात जानकर उसको दोषी मान लिया, आरक्षी को दोषित और अतिथि को निर्दोष। इस विचित्र युक्ति से न्यायाधीश ने निर्णय किया और शाम के समय भी वो गंतव्य से दूर था। तो भैया यही पहला है, शाम के समय गंतव्य से दूर था, रात में यात्रा करनी नहीं चाहिए। पास में स्थित दयालु गृहस्थ के घर में रुक गया। रात में उसी घर में चोर घुस आया और गांव वालों ने अतिथि को ही चोर समझ लिया, उसकी बुराई करने लग गए। फिर सारी बात न्यायाधीश को पता चली, वो मान गए कि भैया निर्दोष आरक्षी ही चोर है। और कपड़ा हटाकर डेड बॉडी जो थी उठ के खड़ी हो गई और सारी बात बता दी। इस विचित्र युक्ति से न्यायाधीश ने निर्णय कर दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बड़े प्रसिद्ध लेखक और जज रहे हैं अपने 125 साल पहले। भूरी, उचित अर्थ बताइए। भूरी का होता है पर्याप्त। तनुजस्य, तनुज माने पुत्रस्य, तनुज माने पुत्र। आकर्ण्य माने सुनकर, श्रुत्वा। और परम अर्थ काश्यन, धन की कमी से, धन की कमी से, धन के अभाव से। ये धन प्लस अभावेन, ये है भैया सारे प्रश्न उत्तर। तो इस प्रकार हमने पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया है। और आपकी सुविधा के लिए बताऊं कि आप जब मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा खोलते हैं सब कुछ, वहाँ प्लेलिस्ट देखिए। और प्लेलिस्ट आपको सब अलग अलग प्लेलिस्ट हैं आपके लिए। क्लास 10 की प्लेलिस्ट अलग है, सुपर MCQ सीरीज़ अलग है, क्विक रिवीजन सीरीज़ भी मैंने डाली हुई है। और भाई बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर है शेमुशी के लिए अलग से है। इसके अलावा अलग अलग संधि समास प्रत्यय पर अलग टॉपिक है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद। ज़रूर देखिए और अपनी सहायता खुद कीजिए। जी हाँ, और भाई सब कुछ पसंद आया ही होगा। सब्सक्राइब करो, नहीं किया तो शेयर करो अपने साथियों साथ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपने प्रश्न आप पूछिए, मैं यथाशीघ्र प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।